सबको जय यीशु की। आप सब कैसे हैं? अच्छे तो हो ना? बहुत अच्छी बात। सब खुश हैं? बहुत अच्छी बात। कौन खुश नहीं है? सब खुश है। तो आइए बच्चों, हम इस कक्षा को आरंभ करने के पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ जोड़िए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस सुंदर समय के लिए, इस घड़ी के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपने हमें यह समय दिया है जहाँ पर ये छोटे बच्चे आपके ज्ञान को समझ सके, आपके प्यार को समझ सके। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने पवित्र आत्मा की शक्ति हम पर बरसाइए प्रभु, ताकि विशेष करके इस धर्म प्रशिक्षण क्लास में आपके ज्ञान को अधिक से अधिक ये बच्चे अपना सके, पा सके। और प्रभु, हमेशा इनका मार्गदर्शन करते रहिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सब खुश लग रहे हैं, अच्छी बात है। देखो बहुत इंतजार कर रहे होंगे कब रविवार आए और कब हम अगली क्लास में भाग लें। सब खुश है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? पहला प्रश्न यही मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ। आप पढ़ के भी आए होंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कोई बता सकता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। सबसे कीमती वरदान हमारा जीवन है। हमने वहाँ से शुरू किया था। जो क्लास हमने शुरू की थी वो था सबसे कीमती वरदान हमारा जीवन है। क्यों हमारा जीवन कीमती है? क्यों हमारा जीवन कीमती है? आपका जीवन कीमती है? आपका? सबका। देखो, सबका जीवन कीमती है। बहुत कीमती हमारा जीवन है। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें चाहते हैं कि हम फले फूले और आगे बढ़े। हम फले फूले और आगे बढ़े। जिस प्रकार फूल बगीचे में खिलता है, उसी प्रकार से आप लोगों को भी खिलना है। प्रभु की डाकबारी में, प्रभु की कलीसिया में आप सबों को खिलना है। और इसीलिए प्रभु हम सभी को कीमती वरदान जो हमारा जीवन है उसे देते हैं। प्रभु फिर हमें इसलिए वरदान देते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। प्यार करते नहीं करते आप लोग? हाँ, किसको प्यार करते? माता पिता को, हाँ, फिर भाई बहनों को। तो उसी प्रकार से प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करें। और एक दूसरे को प्यार करने से या अपने रिश्तेदारों, अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से प्यार करने से क्या मिलती है? हम खुशी मिलती है। हमें खुशी मिलती, कितना अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। आप लोग मुस्कुरा रहे, देखो कितनी खुशी मिलती है। हमें एक दूसरे से मिलना है, अपने मित्रों से संबंध बनाए रखना है, तो हमें खुशी मिलती, आनंद मिलता है। जब तक हम लोग हमारी पल्ली, हमारे गांव, हमारे समाज के साथ संबंध अच्छा रखेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? सुखमय होगा। सुखमय हमारा जीवन होता है। इसीलिए हम देखते हैं, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और वहाँ पर लिखा हुआ था, बच्चों को मेरे पास आने दो। था कि नहीं था? हाँ, कितने को याद है? हाँ, तो उसी प्रकार से बच्चों को मेरे पास आने दें। और प्रभु क्यों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, या क्यों प्रभु अच्छे जीवन के लिए बच्चों को बुलाते हैं? क्यों बुलाते हैं? कोई बताएगा? हाँ, ईश्वर ने हमें बनाया है। फिर ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हमारा संबंध उसके साथ अच्छा रहे। फिर क्यों बनाया प्रभु ने? क्यों प्रभु हमें अच्छे जीवन के लिए बुलाते हैं? क्योंकि वह प्यार करता है। प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु हमें बचाता है। प्रभु हमारी देखभाल करता है। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारा जीवन क्या है? कीमती है। और इसी प्रकार से हमारा जीवन कीमती ईश्वर ने इसलिए बनाया कि हमें कुछ जिम्मेदारी दी है, छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी है। अपने माता पिता को प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो, अपने दोस्तों को प्यार करो, अपने समाजजनों को प्यार करो। सबसे मिलकर रहने के लिए
प्रभु हमें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही हमने अगली कक्षा में जो हमने गए रविवार को पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा था। और फिर हमने देखा था मनन चिंतन के रूप में कुछ हमको पौधे का उदाहरण दे के रखा था। एक पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? पानी है, हवा है, धूप है, देखभाल की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे जीवन को और आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ईश्वर के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत है। ईश्वर के साथ, दूसरों के साथ, ईश्वर के साथ और दूसरों के साथ संबंध बनाने की जरूरी। तभी हमें ईश्वर क्या देगा? शांति देगा, कृपा देगा, और ईश्वर से हमें ये शांति और कृपा मिलती है। इसके बाद में मैं कुछ आप लोगों को गृह कार्य दिया था, सब करके लाए? किसने नहीं किया? सब ने किया, नहीं? बहुत अच्छी बात, सब करके लाए। तो आपको पता है अपने अपने गुण आपको करके लाना था। और आपके इस अभ्यास में लिखा हुआ है कि जो गुण आप में है उसके सामने आप सही का निशान लगाना, और जो नहीं है उसमें गलत का निशान आपको लगाना है। दूसरों का आदर करना, कितनों का सही का निशान है? हाँ, बहुत अच्छी बात। देखो, दूसरों का आदर आप लोग करते हैं, इसलिए आपने सही का निशान लगाया। फिर है क्या है? क्षमा करना। कितनों ने किया? बहुत अच्छी बात। देखो, सबके हाथ खड़े हो रहे हैं, दूसरों को क्षमा करना था। तीसरा है गलती मान लेना। सब क्या सही है? देखो, सबने हाथ किया, खड़ा किया, बहुत अच्छी बात है। आज्ञा मानना, हाँ, सब देखो आज्ञा मानना। मदद करना, हाँ, सब ने ठीक कर लगाया है। आपस में बांटना है, सबके हाथ खड़े हैं। मिलजुल कर रहना, देखो सबके हाथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोगों के ये गुण है। बदला नहीं लेना, बदला नहीं लेना। देखो, तो ये गुण, मुझे बहुत खुशी की बात है कि ये गुण आप में है। उस गुणों को आपने अपनाया, बहुत अच्छी बात है। सब ने सही का निशान लगा के लाए। फिर प्यारे बच्चों, हमने देखा था नीचे दिए गए चित्र में अलग अलग संबंध दिखाते हैं। सही चित्र के सामने सही नंबर लगाने के लिए आपको बोला गया था। आप लोगों को मिल गया सब चित्र? हाँ, बहुत अच्छी बात है। भाई बहन, कौन सा चित्र है? पहला है क्या? भाई बहन का पहला। दोस्त क्या है? दूसरा। माता पिता और बच्चे तीसरा। बहुत अच्छी बात। प्रशिक्षक एवं छात्र छात्राएं कौन सा है? पांचवा है। फिर दादा दादी और नाते पोते छठवा। देखो कितनी अच्छी बात है। पल्ली पुरोहित एवं विश्वासी गण कौन सा है? सातवां। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रभु यीशु और बच्चे हैं आठवां। सबने सही का, आपको सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार से आपने उस चित्र को पहचान लिया। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो उसी प्रकार से हमें ईश्वर को पहचानना है, ईश्वर के साथ चलना है, ईश्वर से मिलजुल के रहना है। जिस प्रकार से हमने गैर को पढ़ा था, सबसे कीमती वरदान हमारा जीवन है। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों को याद है, आप लोग अभ्यास भी करके लाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नए अध्याय को शुरू करेंगे। दूसरे पाठ को हम पढ़ेंगे जो है परिवार में संबंध। परिवार में आप क्यों संबंध रखते हैं? क्यों रखते हैं आप लोग बताइए? क्यों रखते हैं परिवार में संबंध? क्योंकि परिवार में कौन कौन है? हाँ, आपके माता पिता है। और कौन है? दादा दादी है। और कौन है? भाई बहन है, चाचा चाची है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं? आपको बहुत प्यार करते हैं। करते नहीं करते आप लोगों को? आपके माता पिता प्यार करते नहीं करते? दादा दादी? हाँ, तो सबके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन सब आपको प्यार करते हैं। तो हम आज विशेष करके परिवार में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस प्रकार? एक छोटी सी कहानी जो आपकी किताब में है। अमित एक छोटा सा लड़का है जो अपने माता पिता का एकलौता पुत्र है। वह रोज स्कूल जाता है और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं।
उसे बहुत प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और जब भी उसके पिताजी उसके ऑफिस में से आते हैं तो उसके लिए मनपसंद की मिठाई लेके आते हैं। उसकी माँ उसके लिए मनपसंद खाना बनाती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब अमित स्कूल से वापस उसके घर आता है तो क्या होता है, वह हताश, निराश, बिल्कुल दुखी था। जब उसकी माँ उसके पास जाती है, उसको पूछती है, उसको जाकर उसे देखती है तो उसे तेज बुखार आ जाता है। उसके माता पिता तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पर उसे भर्ती रखते हैं। जब डॉक्टर उन्हें छुट्टी देते हैं, माता पिता उसको घर लेके आते हैं और माँ हमेशा उसकी देखरेख करती, देखभाल करती। उसी प्रकार से अमित धीरे धीरे ठीक हो जाता है अपने माता पिता के प्यार के द्वारा, अपने भाई बहनों के प्यार के द्वारा अमित ठीक हो जाता है। और इसी प्रकार से फिर से अमित अपना दैनिक कार्य शुरू करता है, स्कूल जाता है, माता पिता के साथ रहता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। अभी हम लोग देखेंगे आपके किताब में बहुत प्रश्न दे रखे हैं और उसमें कुछ 2-4 प्रश्न दे के रखे हैं, उसको हम हल करके देखते हैं। जो पहला प्रश्न है लिखा हुआ है आपकी किताब में, अमित के माता पिता किस तरह उसे प्यार करते हैं। अमित के माता पिता किस तरह उसे प्यार करते हैं, किस तरह प्यार करते हैं, बताइए आप लोग। अभी आप लोगों ने कहानी सुनी है, किस प्रकार से क्या करते हैं अमित को, हाँ देखभाल करते हैं, फिर क्या करते हैं बताइए, प्यार करते हैं, फिर उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसकी मम्मी क्या करती है, उसके लिए मनपसंद खाना बनाती है। आपकी मम्मी बनाती है, हाँ देखो कितने खुश, सबके मुंह में पानी आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो उस प्रकार से उसकी मम्मी उसके मनपसंद का खाना बनाती है। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ अमित के साथ, क्या हुआ जोनसी, क्या हुआ, हाँ बीमार होने पर उसको दवाई के लिए ले जाते हैं माता पिता। जब अमित बीमार होता है, बुखार आता है तो वह कहाँ जाता है, उसको अस्पताल लेके उसके माता पिता जाते हैं। बहुत अच्छी बात, आप लोग ध्यान से कहानी सुना इसलिए आप लोगों को उसका उत्तर भी आ रहा है। फिर दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, अमित अपने माता पिता को किस तरह अपना प्यार दिखाता है। अमित अपने माता पिता को किस तरह अपना प्यार दिखाता है, किस तरह, आप लोग उत्तर दो इसका, किस तरह क्या करता है, राहुल क्या करता है, वो आज्ञा मानता है, बहुत अच्छी बात है, आज्ञा मानता है। और कोई, हाँ प्यार करता है, और क्या करता है, हाँ समय पर स्कूल चला जाता है। फिर क्या करता है, अपने क्या हो, हाँ अपने माता पिता को प्यार करता है, उनकी बातों को मानता है, वो उसकी बातों को वह मानता है। फिर क्या करता है अमित, माता पिता के साथ रहता है, बहुत अच्छी बात है। और क्या करता है, मरियम क्या करता है वो, बताइए कुछ, हाँ नाराज नहीं होता है। आप लोग नाराज होते हैं, हाँ देखो सिर हिला रहे हैं, नाराज होते हैं, लेकिन नाराज नहीं होना है, क्योंकि परिवार के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। परिवार के साथ संबंध बनाना, माता पिता की बातों को मानना, उनसे प्यार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, और उसी तरह यह क्या करता है अमित, अपने माता पिता का आदर सत्कार करता है। अभी तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है, मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, ये किताब भी आप लोगों को पूछ रही है, क्या आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, हाँ बताइए, प्रदीप बताइए, हाथ खड़ा कर रहे, कौन कौन है, हाँ कौन कौन, हाँ माता पिता, फिर हाँ भाई बहन, फिर दादा दादी, फिर चाचा चाची, फिर मतलब बहुत सारे आपके परिवार में आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, आपके परिवार के जन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। उस तो अभी चौथा प्रश्न जो आपको और कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उन लोगों को आप किस तरह प्यार
अपना प्यार दिखाओगे उन लोगों को जो आपके घर में आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी है, आपके चाचा चाची हैं, उन लोगों को जो चौथा बोध प्रश्न दिया हुआ है वो बताता है उन लोगों को आप अपना प्यार किस तरह दिखाओगे, किस तरह दिखाओगे। अमित को आपने देखा है तो अमित के गुण आप में भी होना चाहिए, आपको भी अमित से सीखने की आवश्यकता है। कैसे करोगे? हाँ, कौन बताएगा? जॉन, हाँ, क्या बोल रहा है? कहना मानना। अमित कहना मानता था, आपको भी अपने माता पिता का कहना मानना। कितने बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं? ओह, बहुत अच्छी बात, सब हाथ खड़ा कर, बहुत अच्छी बात। तो माता पिता का कहना मानना है। फिर क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ, क्या? हाँ, आज्ञा का पालन करना। कितने बच्चे आप लोग कितने आगे पालन करते हैं? वो सबका हाथ खड़ा, बहुत अच्छी बात है। तो अपने माता पिताओं के आज्ञा का पालन करना। फिर क्या हो सकता है? झूठ नहीं बोलना, बहुत अच्छी बात है, झूठ नहीं बोलना। कितने आप लोग झूठ बोलते हैं? कोई भी हाथ खड़ा नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात, मतलब झूठ नहीं बोलना है। फिर क्या करना है? आदर करना। क्या करना है? आदर करना है, माता पिता का आदर करना है। आप लोगों को सिखाया जाता है, आप लोगों को इस कक्षा में भी सिखाया जाता है कि अपने माता पिता का आदर करना है, आदर करना। अगर आप अपने माता पिता का आदर करोगे तो आप लोग ईश्वर का भी आदर करोगे। अगर आप माता पिता का अनादर करोगे तो आप ईश्वर का भी अनादर करते हैं। और इसलिए हमें अपने माता पिता, हमसे बड़ों का आदर करना है। और फिर क्या है? हाँ, नाराज़ नहीं होना। कितने लोग आप लोग नाराज़ होते हैं? बहुत सारे, कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो नाराज़ नहीं होना है, हमें नाराज़ नहीं होना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, नाराज़ नहीं होना है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और अब हमेशा अपने माता पिता का आदर सत्कार करना है। तो प्यारे बच्चों, इतना ही हम आज के इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम अगली क्लास में अगले रविवार को फिर वापस मिलेंगे। तब तक आप लोग इस परिवार में संबंध, जो पाठ हमने पढ़ा है परिवार में संबंध, उसको सही से पढ़ के आना और आपके माता पिता को भी बताना किस प्रकार से हमको पढ़ाया गया है। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आइए आप सभी अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आँखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस सुंदर दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जिन्होंने यह कक्षा, इस कक्षा में उन्होंने भाग लिया है और विशेष करके आपके प्यार और परिवार के प्यार और परिवार के संबंध के बारे में, आपके संबंध के बारे में पढ़ा है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, इन बच्चों को अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए ताकि जब भी वे बड़े हुए जिम्मेदार व्यक्ति बने तो भी वे अपने माता पिता का कहना माने, आदर करें, उनको प्यार करें और विशेष करके आपके प्यार में बढ़ते जाए, आपकी भक्ति में बढ़ते जाए और हमेशा आपको अपना ईश्वर गुरु माने। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।